एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का हमारा जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हमारी फोर्थ यूनिट चल रही है। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा CCE मीन्स कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन, जिसको हम हिंदी में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। देखो, जो मूल्यांकन है, इवेल्युएशन हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसका एक अभिन्न अंग है। तो मूल्यांकन में हम किसी भी स्टूडेंट का मूल्यांकन करते हैं, उसकी एकेडमिक जो अचीवमेंट है वो देखते हैं। तो बिना मूल्यांकन के हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो पूर्ण नहीं हो सकती। मूल्यांकन द्वारा हम शिक्षा प्रक्रिया की वर्तमान स्थितियों, उसके गुणों एवं उसकी कमियों का पता लगा सकते हैं। कहाँ पे हमें सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए हमें जो मूल्यांकन है बहुत ही हेल्प करता है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें कि जो मूल्यांकन है उसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करना। तो इसी प्रकार शिक्षा में जो प्रबंध है, शिक्षा प्रबंध में जो मूल्यांकन है उसका अर्थ होता है विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्य निर्धारित करना, कि विद्यार्थी है जो अपनी एजुकेशन में, जो अपनी स्टडी में किस तरीके का वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ पे जो विद्यार्थी है किस क्षेत्र में अच्छा है, किस क्षेत्र में वो पिछड़ा हुआ है। अगर हम विद्यार्थी की कमियों को सुधारना चाहते हैं तो कौन कौन से जो काम है वो किए जा सकते हैं। जो इवेल्युएशन है, जो मूल्यांकन है, उसको आमतौर पे टेस्ट भी कह देते हैं, इसको परीक्षा भी कह देते हैं तथा इसे मापन भी कह देते हैं। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो मूल्यांकन का जो अर्थ होता है, जो वास्तविक अर्थ होता है, इन तीनों से ज्यादा होता है। मूल्यांकन के अंतर्गत टेस्ट भी आ जाता है, मापन भी आ जाता है और जो परीक्षा है वो भी आ जाती है। टेस्ट का अर्थ होता है प्रश्नों का समूह, अथवा जो हम लेते हैं बच्चों से वीकली या फिर मंथली टेस्ट लेते हैं, सिर्फ वहीं तक सीमित होता है टेस्ट। और जो मापन होता है, मापन का अर्थ होता है जो हमने टेस्ट लिया उसके लिए जो हमने बच्चों को अंक दिए हैं, तो उस टेस्ट के जो नतीजे हैं उसे अंकों में प्रस्तुत करना मापन कहलाता है। और परीक्षा ऐसे कई टेस्ट तथा जो मापन है उसका समूह होती है, और इन तीनों चीजों का जो समूह होता है वो मूल्यांकन में होता है। मूल्यांकन के लिए टेस्ट लिए जाते हैं, परीक्षा आयोजित की जाती है और जो मार्कन होता है उसको अंकों में प्रस्तुत किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन है वो एक व्यापक रूप है, वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है। आगे हम बात करते हैं सतत एवं समग्र मूल्यांकन, मतलब कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव जो मूल्यांकन है वो क्या होता है। हमारे शिक्षा व्यवस्था है जो ऐसी है जिसमें ये माना जाता है कि शिक्षा का अर्थ होता है बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट, मतलब उसका सर्वांगीण विकास। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक पक्ष को ज्यादा जोर दिया जाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सिलेबस होता है उसी पे ज्यादा जोर दिया जाता है। जो को करिकुलम एक्टिविटी होती है, सह शैक्षिक जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है। तो पहली बार 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हमें जो करिकुलम है उसके साथ साथ जो को करिकुलम एक्टिविटी होती है उसमें भी जोर देना चाहिए, ताकि हम बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट, जो एजुकेशन का सही मायनों में अर्थ है वो पूरा हो सके, हम बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो कर सके। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उन्होंने सिंपल इवैल्यूएशन की जगह कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव जो इवैल्यूएशन है उसकी मांग की थी कि इस योजना को जो लागू किया जाए, और इसको योजना को लागू करने के निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा दिए जा चुके हैं। ये कंटिन्यूस और कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन है, इसमें सबसे प्रभावशाली और जो सबसे अच्छी मूल्यांकन की विधि मानी जाती है, यह सबसे अधिक सुलझाई हुई और एक प्रभावी तरीके से काम करती है जो समग्र और सतत मूल्यांकन प्रक्रिया है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह सतत
अर्थात निरंतर चलने वाली है। और समग्र समग्र का अर्थ है इसमें विद्यार्थी के व्यक्तित्व एवं अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के सभी पक्ष शामिल होते हैं, कि ये कंटिन्यूअस चलती है, लगातार चलती रहती है। और कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें सिलेबस से लेकर जो अलग से एक्टिविटीज है, जो को करिकुलम एक्टिविटी है, उसको भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें सारे के सारे पक्ष हैं शामिल किए जाते हैं, क्योंकि कोई भी मूल्यांकन प्रक्रिया तभी जो सटीक नतीजे देती है जब इसमें निरंतरता और समग्रता का गुण हो, मतलब हमेशा चलती रहे और सभी पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाए। इसलिए सबसे ज्यादा जोर उस पे दिया जाता है, सतत और समग्र जो मूल्यांकन विधि है उस पे जोर दिया जाता है कि हर क्लास में, हर स्कूल में इस प्रक्रिया को आप लागू करें। तो हम आगे बात करते हैं कि इसकी क्या एम्स हैं या फिर इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है। जो हमारी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इसकी हमें क्यों जरूरत है, हम बात करेंगे यहाँ पे नीड एंड इम्पोर्टेंस की। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ CCE, जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, उसकी जरूरत की अगर बात करें, हम अगर उसके महत्व की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन स्टूडेंट्स नीड्स, टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीड, या फिर हम बात करते हैं हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीड। स्टूडेंट्स नीड जो विद्यार्थियों की आवश्यकताएं हैं, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की आइडेंटिफिकेशन करना, उनको पहचानना और उस नीड्स की, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग उस पर काम किया जाए। तो सतत एवं जो समग्र मूल्यांकन है, यह है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और विद्यार्थियों की जो रुचियां हैं उसके बारे में अनुमान लगाने में बहुत सहायक होती है। यह मूल्यांकन वर्ष भर चलता है, इसलिए इसमें हमें सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो विद्यार्थियों को जो समस्याएं आती हैं या जो विद्यार्थियों की आवश्यकताएं हैं उसके बारे में पता लगाया जाता है, और जहाँ पे कमियां हैं उसे सुधारने में बहुत हेल्प होती है। इसलिए सबसे बड़ा जो इसका रीजन माना जाता है इसको लागू करने का, वो यही है कि ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं को देखने में, स्टूडेंट की आवश्यकताओं को जानने में, और जो प्रॉब्लम आती है फिर उसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आगे हम बात करते हैं गाइडेंस की। सबसे पहले हमने आवश्यकताएं देख ली, उसकी प्रॉब्लम्स देख ली, और उसके बाद जो कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाता है। आगे हम बात करते हैं गाइडेंस की। गाइडेंस, मार्गदर्शन की। तो जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन की विधि है वो क्या करती है, मार्गदर्शन करती है विद्यार्थियों को जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके दौरान, तथा अन्य जो स्थितियां हैं टीचिंग लर्निंग के बाद की, जो पहले की जो भी स्थितियां हैं उसमें कई प्रकार की जो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है इसमें उचित मार्गदर्शन के द्वारा इन समस्याओं का हल किया जा सकता है। सतत एवं समग्र जो मूल्यांकन विधि है इसके द्वारा जो विद्यार्थियों को हर तरीके का, आपके हर एक पक्ष का, आपके टीचिंग लर्निंग का, चाहे वो आपके करिकुलम से रिलेटेड हो, चाहे वो को करिकुलम एक्टिविटी से रिलेटेड हो, हर जो पक्ष है आपका, क्योंकि इसमें हर पक्ष पर ध्यान देने की बात कही गई थी, तो इसलिए हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए यह विद्यार्थी का भी और साथ ही साथ टीचर की भी जो टीचर को भी गाइडेंस करती है, टीचर का भी मार्गदर्शन करती है। किस प्रकार से हम जो विद्यार्थियों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, उसके सर्वांगीण विकास में हर एक पक्ष को कैसे हम ला सकते हैं, इस तरीके का जो मार्गदर्शन है वो CC द्वारा पर्याप्त रूप में दिया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं नॉलेज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल, द स्टूडेंट। नॉलेज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, knowledge about the performance
ऑफ द स्टूडेंट या पीपल पीपल। तो इसमें स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में जो ज्ञान है वो प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जो ये प्रक्रिया है वो हमेशा मतलब कि सारा साल चलती रहती है। हम इसको वीकली टेस्ट में देख सकते हैं, हम इसको जो हमारा मंथली टेस्ट है उसके द्वारा देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थी उसके द्वारा हमें जो एग्जैक्ट नॉलेज या प्रॉपर नॉलेज है वो समय समय पर मिलती रहती है। साथ साथ की टीचर के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी हमें से पता चलता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन द्वारा अध्यापक तथा स्कूल प्रशासन विद्यार्थी के प्रदर्शन शैक्षिक तथा शैक्षिक दोनों प्रकार का जो प्रदर्शन है उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि कौन सा विद्यार्थी है जो एकेडमिक में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कौन सा विद्यार्थी जो एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज है जिसमें आप गेम एंड स्पोर्ट्स लगा लो, या फिर कल्चरल एक्टिविटीज हो जाती हैं, या फिर किसी अन्य तरीके की जो भी एक्टिविटीज हैं, तो उसमें जो परफॉर्मेंस है हर एक विद्यार्थी की अच्छे से पता चल जाती है। क्योंकि अगर हम उसका साल भर में एक बार इवैल्यूएशन करेंगे तो हमें प्रॉपर रूप से उतना नहीं पता चल पाएगा, लेकिन जो हमारा इवैल्यूएशन दैनिक बेस पे हो जाता है, साप्ताहिक बेस पे हो जाता है, या महीने बाद हो जाता है, तो उसमें हम विद्यार्थियों के अलग अलग विद्यार्थियों की जो परफॉर्मेंस है, जहाँ उनका इंटरेस्ट है, जो उनका टैलेंट है, उसके बारे में हमें अच्छे से पता चल जाता है। तो यह जानकारी उन्हें अधिगम शिक्षण के प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में जो सहायता कर सकती है। वो अगर कोई विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत अधिक होता है, कई नॉर्मल आईक्यू लेवल के होते हैं, कई थोड़ा वीक होते हैं। तो ये जब हम इवैल्यूएशन करते रहते हैं समय समय पर, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है उस द्वारा हमें पता चल जाता है कि किस विद्यार्थी पर हमें ज्यादा टेंशन देनी है, किस विद्यार्थी को जो ज्यादा समझाने की जरूरत है, ताकि जो आगे उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है लगातार उसमें कोई दिक्कत ना हो। आगे हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अधिगम शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार करना। तो उसमें सुधार करने में सबसे ज्यादा सहायता जो सीसी के द्वारा रहती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चलती है और कॉम्प्रिहेंसिव रूप से चलती रहती है। तो इसमें अध्यापकों और विद्यार्थियों को अधिगम शिक्षण के दौरान जिन समस्याओं को फेस करना पड़ता है, तो उन समस्याओं को समाधान करने, उन समस्याओं के समाधान के लिए जो काम किए जा सकते हैं उस काम के बारे में पता चल सकता है। यह मूल्यांकन उन समस्याओं को हल करने में बहुत सहायक होता है। यह अधिगम शिक्षण प्रणाली में सुधार का एक व्यापक साधन और बेस्ट साधन जो माना जा सकता है, क्योंकि इसमें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें दोनों की जो भागीदारी है वो बराबर रहती है। टीचर की भी उतनी भागीदारी रहती है, स्टूडेंट की भी उतनी भागीदारी रहती है। तो इसमें टीचर के पढ़ाने का जो तौर तरीके हैं उसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि कौन से मेथड के द्वारा जो बच्चे को जल्दी और आसानी से समझ आ सकता है, और लर्निंग प्रोसेस की जो विद्यार्थी हैं उन्हें सीखने के अंदर कौन कौन सी जो दिक्कतें आ रही हैं, हम उस दिक्कतों का जो समाधान है सीसी के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग रीडनेस ऑफ द स्टूडेंट। जो विद्यार्थी की अधिगम तैयारी की जांच है हम उसमें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग रीडनेस ऑफ द स्टूडेंट, डायग्नोसिस ऑफ learning readiness of the student। उसके लिए विद्यार्थी की अधिगम तैयारी की जांच की जा सकती है। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है यदि विद्यार्थी सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो उसमें सतत एवं जो समग्र मूल्यांकन है
वो विद्यार्थी द्वारा सीखने की जो तैयारी है उसकी भी जांच कर सकता है कि विद्यार्थी अपने आप में पूर्ण रूप से कुछ सीखने के लिए तैयार भी है या अभी तक विद्यार्थी ने अपने आप को तैयार नहीं किया। तो विद्यार्थी को पूर्ण रूप से सीखने के लिए तैयार करने में जो सीसी है बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आगे हम बात करते हैं नॉलेज अबाउट द यूटिलिटी ऑफ कंटेंट। knowledge about the utility of content। कंटेंट या फिर सब्जेक्ट या फिर मटेरियल जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट मैटर है तो उसकी यूटिलिटी बारे में, उसकी सार्थकता के ज्ञान के बारे में जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन है, इस द्वारा विद्यार्थियों को अपनी किसी भी श्रेणी विषय वस्तु या सिलेबस आदि की जो सार्थकता का ज्ञान है वो भी करवाया जाता है कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप जो सब्जेक्ट मैटर उनको पढ़ाया जा रहा है विद्यार्थियों को, तो वो किस हद तक जो यूटिलाइज है, जो किस हद तक मतलब वो सार्थक है। आगे हम बात करेंगे मोटिवेशन की। इसका 7th पॉइंट है मोटिवेशन, प्रेरणा। तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और साथ साथ टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए जो सीसीई है बहुत ज्यादा अपना रोल अदा करती है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो सतत चलती है और समग्र रूप से चलती है। तो उसमें जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी की परफॉर्मेंस का सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है और टीचर्स की परफॉर्मेंस का भी जो अच्छा ज्ञान है वहां पे प्राप्त हो जाता है। तो यह उन्हें उचित प्रेरणा देने में बहुत ही ज्यादा सहायक होती है। जब जब निरंतर इवैल्यूएशन होता रहता है तो उसमें हम विद्यार्थी को जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसका सोल्यूशन करते हैं, कहाँ पे हमारे जो शिक्षा प्रणाली में कमी है उस कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, टीचिंग मेथड्स को सुधारने की कोशिश में रहते हैं, जिससे विद्यार्थी और जो टीचर है वो दोनों ही मोटिवेट होते हैं। तो इस मोटिवेशन खुद को मोटिवेट करने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि अच्छे से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। हमारा 8th पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो करना। स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? स्टूडेंट का वर्गीकरण करना। जैसे हम स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं तो हमें उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। इसके द्वारा हम विद्यार्थियों को उनकी रुचियों के आधार पर, उनके जो आवश्यकताएं हैं उनके आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जिस विद्यार्थी का जो इंटरेस्ट है, जिस क्षेत्र में है, हम उस विद्यार्थी के लिए उसी क्षेत्र को जो प्रभावी मानते हैं, जो उसी क्षेत्र की हम मांग रखते हैं विद्यार्थी के लिए। अगर कोई स्टूडेंट एकेडमिक में अच्छा है तो उसके लिए हम एकेडमिक की सलाह करते हैं कि एकेडमिक में अच्छा जा रहा है तो आप साइंस मैथ पढ़ सकते हो। अगर कोई बच्चा गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हम उसको उसी तरफ जाने के लिए मोटिवेट करते हैं, गेम एंड स्पोर्ट्स की लाइन में, आर्ट की लाइन में जाता है कोई, तो हर स्टूडेंट का अपना अपना एक टैलेंट होता है। उसी टैलेंट के आधार पर हम बच्चे को क्लासीफाई करके तो उसकी हेल्प कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ बेटर लर्निंग। प्रमोशन ऑफ बेटर लर्निंग, प्रमोशन ऑफ बेटर लर्निंग। इसमें क्या होता है कि जो अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है, अधिगम को प्रोत्साहित किया जाता है। यह निरंतर चलने के कारण और समग्र रूप से चलने के कारण विद्यार्थियों को जो लर्निंग प्रोसेस है उसको बढ़ावा देती है, उसको मोटिवेट करती है। इसके लिए विद्यार्थी शिक्षा के जो विभिन्न अंग होते हैं उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। वो शिक्षा के हर एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए जो एजुकेशन प्राप्ति का जो सपना होता है वो लेते हैं। तो इस प्रकार बेटर लर्निंग के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है बहुत ज्यादा अपना
रोल अदा करती है। आगे हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन स्कूल प्रोग्राम। हमारा 10th पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन स्कूल प्रोग्राम। स्कूल कार्यक्रम में इम्प्रूवमेंट करनी। स्कूल के जो भी प्रोग्राम्स है, जो कार्यक्रम है, उसमें सुधार भी किया जाता है। इसके द्वारा स्कूल कार्यक्रम की कमियों के बारे में जाना जाता है, जब उसके गुणों के बारे में जाना जाता है। जहाँ पे हमें किसी भी स्कूल प्रोग्राम में, स्कूल के किसी भी कार्यक्रम में कमी लगती है, तो उसकी इवैल्यूएशन के जरिए हम उसमें जो सुधारात्मक कार्य कर सकते हैं, उसका जो डायग्नोसिस प्रोसेस है वो कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं हेल्पफुल इन करिकुलम चेंजेस। हेल्पफुल इन करिकुलम चेंजेस। करिकुलम में चेंज लाने में हेल्पफुल, क्योंकि यह निरंतर और सतत चलती रहती है, तो हमें बार बार जो हम बच्चों की इवैल्यूएशन करते हैं, तो उससे हमें जो करिकुलम है उसके बारे में काफी ज्ञान प्राप्त होता है। तो यह अगर करिकुलम है उसमें कोई चेंजेस की जरूरत होती है, तो निरंतर इवैल्यूएशन चलने के कारण हम उसकी जो कमियां हैं उसको दूर कर सकते हैं, उसमें जो चेंजेस हैं वो ला सकते हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम हमेशा एक लचीला होना चाहिए, जिसमें हम जो विद्यार्थी हैं उसकी जो मांग है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए उसमें जब परिवर्तन लाना चाहे तो उसमें जो परिवर्तन है वो ला सकते हैं। तो जो CCE है वो करिकुलम चेंज करने में भी हमारी सहायता करती है, क्योंकि इसकी जो इवैल्यूएशन है वो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव चलती है। आगे हम बात करते हैं नॉलेज अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। knowledge about the personality of the student। जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उसके व्यक्तित्व के बारे में हमें जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। सतत एवं समग्र जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, उसके द्वारा हम विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं, उसकी रुचियों के बारे में, उसकी आवश्यकताओं के बारे में हम जान सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जो विद्यार्थी है उसकी जो पूर्व ज्ञान है उसके बारे में, जो विद्यार्थी की जो प्रगति हो रही है उसके बारे में हम जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं, कि विद्यार्थी ने जो विद्यार्थी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में है तो उसकी जो प्रगति है, कितनी उसकी जो प्रोसेस है वो सही रूप से हो पाई है। तो हमें CCE के जरिए हम उसकी प्रगति के बारे में जान सकते हैं। हम बात करेंगे नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। knowledge about the progress of student। विद्यार्थी की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जब हम विद्यार्थी को इवैल्यूएट करेंगे तो हमें डेफिनेटली उसकी जो प्रगति हुई है, जो प्रोग्रेस हुई है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो ये अगर चाहे हम साल के एंड पे करें, चाहे 6 महीने के बाद करें, तो हमें प्रोग्रेस की जानकारी तो प्राप्त होगी। लेकिन जब हम उसका कंटिन्यूसली इवैल्यूएशन करते रहते हैं तो CCE में समय समय पर उसकी प्रोग्रेस के बारे में पता चलता रहता है। तो इसकी सहायता से हम जहाँ पे बच्चे की प्रगति हो रही है, या जिस जगह पे बच्चे को दिक्कत आ रही है कि कौन से क्षेत्र में उसकी प्रगति है, उसकी प्रोग्रेस कम हो रही है, तो हम उसकी उसी क्षेत्र में जो सुधार लाने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी वहाँ पे जो कमियां हैं, हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि अगर बच्चे का हम टेस्ट लेते हैं, हफ्ते बाद लेते हैं, हम उसका एकेडमिक टेस्ट लेते हैं और साथ साथ में हम क्या करते हैं उसकी जो गेम एंड स्पोर्ट भी चलाते रहते हैं, साथ साथ उसको जो कल्चरल एक्टिविटीज है उसकी भी जो इवेल्युएशन है वो करते रहते हैं, तो हमें बच्चे के हर एक पक्ष में जो प्रोग्रेस हुई है उसकी जानकारी प्राप्त होगी और जिस भी पक्ष में हमें कोई कमियां दिखाई देगी तो हम उसी कमियों को दूर करके हम ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चे की हेल्प करने का जो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो CCE में उसकी प्रोग्रेस है बच्चे की वो निरंतर हमें पता चलती रहती है। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स। क्यों जरूरत है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स। देखो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग के, लेक्चर मेथड हमारा बहुत पुराने समय से वो चला हुआ है, तो बहुत ही जो है हमारा टीचिंग मेथड चले आ रहे हैं, तो हमें उसमें क्या है कि जो बच्चे को हम किस तरीके से जो हम बेटर वे में पढ़ा सकते हैं, तो हमें उसी जो मेथड्स हैं उसको यूज करने में बहुत ही ज्यादा जो सहायता करती है हमारे जो कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन चलती है। तो हम यदि बच्चे को इफेक्टिव वे से पढ़ाना चाहते हैं, यदि हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, तो हमें बच्चे की वैल्यूएशन में पता चल जाता है कि अगर हम उसको टीचिंग मेथड चेंज करके पढ़ाएंगे तो वो किस मतलब कि ज्यादा उसमें इफेक्टिवली हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करने में हमें बहुत ही ज्यादा जो सहायता वो करती है CCE कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब इफेक्टिव रूप से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करने के लिए हमें जो इफेक्टिव टीचिंग मेथड है उसे चूज करने में बहुत सारी जो सहायता करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक था CCE का कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन है वो क्या होती है और इसकी हमें क्यों जो जरूरत पड़ती है। तो इसमें हमने टोटल जो 14 पॉइंट्स की बात की कि किस किस एरिया में हमें जो टीचिंग लर्निंग जो इवैल्यूएशन है उसकी जरूरत होती है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें कोई नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो जो हमारा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का टॉपिक था यहीं पे खत्म हो रहा है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए कोई नया टॉपिक करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।